ये तो आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, और जिसको डायबिटीज़ होती है उसका कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादातर केसेस में बढ़ा हुआ ही रहता है। तो डायबिटीज़ के होने में और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में उसी कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। कोलेस्ट्रॉल के नाम से आदमी इतना डर जाता है, ऐसा लगता है कि जितना कम कोलेस्ट्रॉल हो उतना ज़्यादा अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी होती है। करोड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और हर एक सेल का जो ये आउटर कवर है ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल का कवर नहीं बनेगा, और सेल नहीं बनेगी तो आप नहीं बनेंगे। हमारी बॉडी में हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है विटामिन D3 बनाने में मदद करता है। हमारी बॉडी में, मेल और फीमेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो जो बॉडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए भगवान ने इस कोलेस्ट्रॉल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो बॉडी के अंदर ही लगाई हुई है। लीवर के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है और उसमें एक मशीन लगी हुई है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो कोलेस्ट्रॉल इतना इम्पॉर्टेंट था कि भगवान ने कोई चांस नहीं लिया कि कोलेस्ट्रॉल बाहर खाने से मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि भगवान ने ये किया कि अंदर ही मशीन लगा दी लीवर के, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 70% हिस्सा अंदर ही बनता है, लीवर के अंदर ही। मात्र 30% हिस्सा बाहर डाइट से आता है। तो अब बाहर से आए या नहीं आए कोलेस्ट्रॉल, बॉडी अंदर अपने आप बना लेती है, वो भी 70% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो जब ये अंदर बन रहा है तो पहले तो ये ठीक कोलेस्ट्रॉल बना रहा था अंदर लीवर, अब अचानक ऐसा क्या होगा कि बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगा और इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण बनता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है तब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप ये डायबेक्सी का वीडियो देखें, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है। फिर भी यहाँ हम एक छोटा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। जब डाइट का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है तो ब्लड में ज़्यादा शुगर जाता है। उस शुगर को ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है तो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो डायबिटीज़ होती है। और जब डायबिटीज़ हो गई है, अब इस सिचुएशन को एनालाइज किए कि आदमी को डायबिटीज़ है तो उसके ब्लड में शुगर भी ज़्यादा है, उसके ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होने लगता है। तो क्या होता है अंदर, देखिए लीवर में जो मशीन लगी हुई है उसमें एक ऑन ऑफ का बटन है। तो इंसुलिन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो ये क्या काम करता है, उसके ऑन वाले बटन को दबा के बैठ जाता है वहीं पे, और जो अंदर मशीन है वो फटाफट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है ब्लड में। और दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण जो कोलेस्ट्रॉल का अपटेक है, जो यूटिलाइजेशन है, वो कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल यूज़ कम हो रहा है और प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहता है। और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, ऑलरेडी डायबिटीज़ है, शुगर भी ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल और जो शुगर है ये आपस में चिपक जाते हैं और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करने लगते हैं।
और जब ये ब्लॉक होता है, अगर मान लीजिए हार्ट में ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट अटैक हो गया, बॉडी में कहीं और आ गया तो इसको स्ट्रोक कहेंगे, जो डेंजरस हो सकता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ब्लड में, उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये नहीं है कि आपने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाया है, उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि आपके लीवर में ज़्यादा बना है। और लीवर में ज़्यादा क्यों बना? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस थी। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो जड़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो ये नहीं है कि आपने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा लिया है बाहर से, इसके आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो जब हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें तो क्यों ना हम एक सही रास्ता चुने, जो सही रास्ता हो। और सही रास्ता कैसे चुना जाएगा? जब हमें बेसिक प्रॉब्लम शुरू से पता होगी। और वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और मान लीजिए हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयों का सहारा ले लेते हैं, सपोज कीजिए। तो जो दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के काम आती हैं उनको स्टैटिन्स कहते हैं। द क्लास ऑफ ड्रग विच इज़ यूज्ड दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिन्स। तो जब कोई भी आप दवाई लेते हैं, जो भी एलोपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाई लेते हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और डायबिटीज़ में जो दवाइयाँ चलती हैं वो तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं, क्योंकि वो तो हमें ये समझाया जाता है कि डायबिटीज़ कभी ठीक ही नहीं होगी, तो आपको ज़िंदगी भर गोलियाँ खानी हैं। और जब कोई भी दवाई आप इतने लंबे समय तक खाएंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अब मान लीजिए आप इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ड्रग करती क्या है। तो जो स्टैटिन्स है ये लीवर में जाता है, और लीवर में जो मशीन वो कोलेस्ट्रॉल बना रही है उसका ऑफ बटन दबा के बैठ जाता है, और वहाँ पे प्रोडक्शन इसका बंद हो जाता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में वो बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अपटेक कम रहता है कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, इसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट कैसे? कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई खाता है उसको सारा दिन हाथों पैरों में दर्द फील होता रहता है। अच्छा, आप इसके बारे में ना थोड़ा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है स्टैटिन्स, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप गूगल पे जाके लिखिएगा साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिन्स या एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स, और उसको पढ़िएगा, वहाँ कई सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो इसका जो पहला जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि मसल पेन। आदमी को सारा दिन पेन रहता है, और जब किसी आदमी के बॉडी में पूरा दिन दर्द होता रहेगा तो क्या उसका काम में मन लगेगा? क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? तो उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसका मोटिवेशन लेवल कम होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होगा। और जब ये कम होंगे तो उसकी डेफिनेटली इनकम भी कम होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जब वो काम अच्छा नहीं करेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मसल पेन हो रहा है? तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखिए, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, और हमारी बॉडी में लाखों सेल्स डेली पैदा होती हैं और लाखों सेल्स डेली मर जाती हैं। तो जो नई सेल्स ग्रो हो रही हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं, उनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। और जब हमने कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसको यहाँ पे ब्लॉक किया है, तो कहीं ना कहीं वो उधर इफेक्ट कर रहा है कि जो हमारी डेली की रिपेयर और रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। हो सकता है उसके कारण मसल पेन होता। दूसरा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई खाते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए और दवाई देनी पड़ेगी, जो इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाई हो सकती हैं। और अगर दवाई इंसुलिन बढ़ाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। ये डायबिटीज़ तो शुरू ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से हुई थी, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर बढ़ गई। तो ये भी कोई मेथड कारगर नहीं लग रहा है। और तीसरा जो दवाई है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और लीवर के पास तो पहले ही 1000 काम है, ये काम और आ गया। डायबिटीज़ में लीवर पे पहले से ही बर्डन रहता है, तो लीवर डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और कुछ जगह आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि डायबिटीज़ में जब ये कोलेस्ट्रॉल की कम करने वाली दवाई लेते हैं तो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। कुछ लोगों को मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट तो बहुत हैं इस तरह की दवाइयों के, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन चलिए, दवाई है, साइड इफ़ेक्ट है, ये तो एक अलग बात है। पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये मेथड सही है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का।
कि हमने दवाई ले ली और सही हो गया, छोटी सी गोली खाई, चलो सब ठीक है। तो क्या सब ठीक है? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना पड़ेगा। तो यही जो नॉलेज है जिस पे मैं बात करता हूँ कि नॉलेज और डिसिप्लिन, तो नॉलेज का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये भी एम्फेसाइज करता हूँ कि आप स्टूडेंट बने। जैसे मैंने आपको कुछ बताया तो आप मुझ पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें, आप अपनी रिसर्च खुद करें, किसी पे भी ब्लाइंड भरोसा ना करें। कैसे? जैसे कि अब मैंने आपको कहा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप इंटरनेट पे जाइए और एक वर्ड लिखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, या इसकी बजाय मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये वर्ड लिखिए और इसके बारे में स्टडी कीजिए। आपको पता लगेगा कि हाँ भाई वाकई इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से ये डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। फिर आप देखिए कि क्या डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने से, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम खाने से, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से क्या ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है, तो वहाँ आपको पता लगेगा। और फिर आप देखिए कि जिन लोगों ने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है उनके टेस्टिमोनियल देखिए, तो ज़्यादातर केसेस में आपको सब लोग यही कहेंगे कि जैसे उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, उनका वजन भी नॉर्मल हो गया, बीपी भी नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया, वो किसी तरह की कोई दवाई नहीं खाते। तो ऐसा कैसे हुआ कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम पे गए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो कहीं ना कहीं तो अब आपको ये यकीन हो रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इनकी जड़ है। और ये लेटेस्ट डिस्कवरी नहीं है, ये 30 साल पहले 1990 डॉक्टर जिराल्ड रेमन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था। तो जब आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ये मेथड सही है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना सटीक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज, अब क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल का जो प्रोग्राम है ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल आपसे शुरू होता है। ये पूरा प्रोग्राम आपसे शुरू होता है। आपको झंडा लेके आगे चलना पड़ेगा, फिर सब आपके पीछे आएंगे। डायबेक्सी से जो भी आपको मदद चाहिए वो मिलेगी। आप डायबेक्सी के यहाँ फ़ोन करेंगे, डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देंगे फ्री में, डाइटिशियन आपको कंसल्टेशन देंगी फ्री में, लेकिन जो पहला झंडा उठा के जो चलना है इस रास्ते पे वो आपको ही चलना है। और नॉलेज का थोड़ा सा और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो चाय के साथ क्या खाए? तो वो क्या चाय के साथ मारी बिस्किट खाए, जो ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं, या वो चाय के साथ पीनट खाए, रोस्टेड पीनट खा ले, जो लोग मना करते हैं। तो ये नॉलेज से ही हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या खाना चाहिए। तो थोड़ा चलिए एनालाइज करते हैं। जो मारी बिस्किट है इसमें फैट और प्रोटीन नहीं होता, नेग्लिजिबल सा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फैट फ्री टाइप का आइटम हुआ, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा, तो इसको खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और वही तो जड़ है प्रॉब्लम की। तो ये मेथड मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है कि हम ये मारी बिस्किट खाएं। दूसरी तरफ देखिए ये रोस्टेड पीनट्स है, इसमें फैट और प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। इसको खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद मिलेगी, और पीनट में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनाएगा? तो इसमें तो दोनों फायदे हैं। इसमें खुद का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं दे रहा जो 30% वाला है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। तो इसका मतलब जो 70% अंदर लीवर बना रहा है उसको भी कम करने में मदद कर रहा है ये। तो मेरे ख्याल से तो रोस्टेड पीनट खा लें तो आइडियल पोजीशन है अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अब क्या खाएं? कोई कहता है कि ये खाएं, कोई कहता है कि वो खाएं। डिस्टिंग्विश आप कैसे कर पाएंगे, कैसे भरोसा कर पाएंगे किसी के ऊपर? तो भरोसा तभी आएगा जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे। देखिए अब दुनिया ओपन हो गई है, इंटरनेट आ गया, अब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा नहीं सकते। तो इंफॉर्मेशन सब पब्लिक डोमेन में है, बस आपको स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है। जी स्टूडेंट बनिए, और बॉडी आपकी है, सेहत आपकी है, बीमारी आपकी है। आप पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये काम आपका ही है, आपको ही करना पड़ेगा। और किस टाइप की डाइट फॉलो करें अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है? तो ये डायबेक्सी का आप ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस टाइप का आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है
वैसे ही डायबिटीज़ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वज़न घटने में, इन सब में आपको मदद मिलेगी। तो जो ये बीमारी है, इसकी जो जड़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो उसमें डायबेक्सी का मेथड आपकी मदद करेगा। अगर सिर्फ दवाइयों से इस पेड़ की टहनियाँ ऊपर से काटते रहेंगे तो टहनियाँ फिर बढ़ती रहेंगी। तो पहले 5 mg की गोली लगती है, फिर 10 mg की गोली लगती है, फिर 2 गोलियां लगती हैं, फिर 3 गोलियां लगती हैं, फिर 4 गोलियां लगती हैं। तो ऊपर से अगर आप इस पेड़ को काटते रहेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी कि जब आप इस पेड़ को जड़ से काटेंगे। और डायबेक्सी का जो मेथड है कि आप अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करें, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अपनी खुद की स्टडी कीजिए और जानिए कि कैसे आपको फ़ायदा होगा ये फॉलो करने से। आज हमने कोलेस्ट्रॉल के बनने के बारे में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया। अगले वीडियो में हम इसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे कि ये LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है और इनका क्या फ़ायदा नुकसान है। इन चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक नॉलेज बढ़ाते रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।